ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। वाह, क्या बात है। आवाज़ से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन आज इनके साथ एक इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। मैं हूं हेमंत और मेरे सामने हैं ऑकलैंड की और भारत की एक प्रसिद्ध गायक कलाकारा जिनका नाम है विद्या टीके जी। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते जी। आप के साथ तो इतने सालों से स्टेज का सिलसिला रहा है, आपको सुना है, आपको आपके साथ परफॉर्म किया है, लेकिन आज इंटरव्यू के रूप में यहाँ पे इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके प्रोग्राम की भी बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि आपने भारत में संगीत की तालीम ली और न्यूजीलैंड आए, तो ये सिलसिला कब से कैसे है, आपके बारे में कुछ बताइए विद्या जी। हाँ जी, ज़रूर। ये सिलसिला बहुत पुराना है, यानी बहुत बचपन से मेरे शुरू हुआ है। और अपने स्टडी के साथ, एकेडमिक स्टडी के साथ मैंने संगीत की भी साधना शुरू रखी, क्योंकि मेरे पिताजी इंसिस्ट करते थे कि दोनों साथ में चलना चाहिए। तो उनसे मैंने इनफॉर्मल एजुकेशन लिया और उसके बाद मैंने संगीत विशारद किया गांधीराव महाविद्यालय से, पूना से। और अभी भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि जितना हम सीखे उतना कम ही है। 2007 में हम न्यूजीलैंड में आए और यहाँ भी बहुत अच्छे लोग मुझे मिले कि जिन्होंने इस संगीत में मेरा, इस सफ़र में मेरा साथ दिया। और उसमें सबसे पहले नाम आता है मेरे हस्बैंड शेखर टीके जी का, और यहाँ के भी बहुत लोग जिन्होंने मुझे इसमें प्रोत्साहन दिया और यहाँ तक मेरा सफ़र है। और बहुत अच्छी बात है कि एक तो मैं सबसे पहले टच करना चाहूँगा कि आरोही एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के माध्यम से कई सारे लोगों को तालीम मिल रही हैं और कई सारे लोगों ने अपने अपने विंग में लिया, क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि एक अच्छे संगीतकार, गायक, कलाकार होते हुए लोगों को वो सिखाना जो कला है। और यहाँ पे प्रदेश में, न्यूजीलैंड जैसे देशों में आप जैसे टैलेंटेड फनकारों की कमी है, आर्टिस्ट की कमी है, तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, वो सीरीज़ कैसे शुरू हुई फिर आपकी? जी, जैसे 2-3 साल जब मैं सेट हो गई न्यूजीलैंड में, तो ख्याल आया कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी, इनका एक पूरा प्रोग्राम उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसे हमें इंस्पिरेशन मिला। और फिर 3 साल से हमने लगातार उनको ट्रिब्यूट दिया, 2014 से। और उसके बाद हमने डिफरेंट थीम लेके, या संगीतकार, म्यूजिशियन, सिंगर्स, इनको हमने ट्रिब्यूट दिया कि उनका जो काम है लोगों के सामने आए, एक उनके लिए एक सद्भावना हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से व्यक्त की है। तो 19 जुलाई को स्काई सिटी थिएटर में 7 बजे से ये शो शुरू हो रहा है, जिसमें कई सारे लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। और अच्छी बात है कि विद्या जी हमेशा ऑकलैंड के अच्छे संगीतकारों को, गायक कलाकारों को लेकर एक प्रोग्राम पेश करते हैं। तो इस साल प्रोग्राम में क्या कुछ अलग होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, इस टाइम का जो एपिसोड है, 8th एपिसोड है। बीच में कोरोना की वजह से हम कुछ प्रोग्राम्स नहीं कर पाए, तो उसमें इस साल है बॉलीवुड इटरनल क्लासिक्स, जो पुराने से लेके नए तक एक बहुत अच्छे कॉम्पोजिशन जो बने हैं, उसको हम चुन के और उस संगीतकारों को हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से इन गानों को बनाया, जिस रागों पे आधारित बनाया, उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है कि शायद ये जो रेडियो तराना पर मेरी पसंद प्रोग्राम हम पेश करते हैं, जिसमें राग रंजन मंडे नाइट को 9:30 पर एक सेगमेंट पेश करते हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों को विद्या जी पहचान कर हमको बताती है, जो हम लिसनर्स के लिए गाने पेश करते हैं, जो भी लोगों ने पसंद किया है। और आई थिंक इस शो में भी, जैसे आपने कहा, कि कुछ क्लासिक जेम्स रहेंगे जो हम म्यूज़िक लवर्स के लिए, वास्ट इंडस्ट्री का हमारे पास खजाना है, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा सबके लिए कुछ न कुछ रहेगा। तो हम आग्रह करेंगे कि इस इंटरव्यू के तहत जो वीडियो लिंक होगी, उसमें से आप उस लिंक से टिकट इंक्वायरीज के लिए या टिकट बुकिंग के लिए जल्दी से आगे बढ़े, क्योंकि 19 जुलाई इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड वी विश विद्या जी एंड द टीम फॉर अ ग्रेट सक्सेस फॉर दिस शो एंड मेनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर के इनके अंदर जो इनका व्यक्तित्व है, एक तो इनका स्वभाव बहुत सरल है,
इनके विचार बहुत शुद्ध हैं और इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिसमें हम और आप भी काम में आएंगे और इनको सपोर्ट करना है। तो विद्या जी, थैंक यू सो जी, मच और ऑर्गेनाइजिंग एक बात दिस। बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है, हम इसमें 3 साल से चैरिटी कर रहे हैं। इंडिया के रिमोट स्कूल्स है, एकल विद्यालय करके, उनके लिए। और हम सपोर्ट करते कि नेचर का जो पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ये जो पॉज होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं, उनको भी हम सपोर्ट करने जा रहे हैं थ्रू इस। तो आप भी इस प्रोग्राम को आइए और सपोर्ट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा बहुत क्लासिक म्यूज़िक। बिल्कुल, हम चाहते तो हैं कि एक इंटरव्यू 15-20 मिनट का करें, सभी गाने आपसे गवा दें, लेकिन वहाँ पे मज़ा कुछ अलग ही रहेगा। आपके जी, साथ बात करने का भी मज़ा अपने आप है ही है। और हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स ये मैसेज और ये वीडियो औरों तक शेयर करें, ताकि वो भी विद्या जी की इस टैलेंट के साथ आने के लिए, एक प्रयास करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू हेमंत जी, थैंक धन्यवाद। फॉर योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू।